नमस्कार, मैं हूं नरेश वत्स। ब्रॉडकास्ट मंत्रा में आपका स्वागत है। सदर बाज़ार एशिया का सबसे बड़ा बाज़ार है, लेकिन यहां की समस्याएं खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। आज़ादी के बाद से सदर बाज़ार ने व्यापार के रूप में अपना रुतबा बढ़ाया है, लेकिन बुनियादी सुविधाओं को अगर हम देखें, अतिक्रमण यहाँ पर जस का तस बना हुआ है। सफाई व्यवस्था चौपट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शौचालय हर घर घर में यहाँ पर दम तोड़ता दिख रहा है। आइए लिए चलते हैं आपको सदर बाजार और दिखाते हैं यहाँ की समस्याएं। सदर बाजार अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। नाम बड़े और दर्शन छोटे, ये कहावत सदर बाजार की पूरी तस्वीर बयां करने के लिए काफ़ी है। एशिया के सबसे बड़े होलसेल बाजार के रूप में सदर बाजार की सड़कों पर रेंगते हुए वाहन और सड़कों के बीचों बीच खड़ी गायों का नज़ारा आम है, लेकिन हमारे हुक्मरान इसको लेकर आंखें मूंदे बैठे हैं। सदर बाजार की इस बदहाली को देखकर स्थानीय व्यापारी दुखी हैं और पूछ रहे हैं, आखिर ये किसकी जिम्मेदारी है। सरकार वायदे भी करती है, सरकार अपने हमें ये भी कहती है कि जी आप हमारे को बताइए, हम ये सारे काम करेंगे, लेकिन जब काम करने का समय आता है तो सरकार कोई भी उसकी तरफ ध्यान नहीं देती। जहाँ तक एनिमल्स का सवाल है, सुप्रीम कोर्ट ने आज से कई साल पहले इस बात का मतलब ऑर्डर किया था कि सड़कों के ऊपर कोई भी एनिमल, आवारा एनिमल नज़र नहीं आना चाहिए। और लेकिन उसके बावजूद भी आप सदर बाज़ार में तो ये आम आप देख सकते हैं कि काउज़ कैसे घूमती हैं और किस तरह का वहाँ वातावरण है। व्यापारी बाहर से कहाँ से आते हैं, क्या इंप्रेशन लेके जाते हैं। तो सरकार जो चुन के आती है, वायदे तो हमसे बहुत करती है, भागीदारी में भी हमसे बड़े वायदे हुए। जितनी सरकारें आती हैं, आश्वासन तो हमें बहुत दिया गया, लेकिन उसने करा क्या है हमारे को आज तक ये समझ नहीं आई है। आज इतने सालों से, आज मेरी एज 70 साल की हो गई है, 50 साल से तो मैं बिज़नेस कर रहा हूँ और रहा भी मैं उस इलाकों में हूँ। तो आज मैं देखता हूँ कि जो उस टाइम की पोजीशन थी उससे तो आज और भी ज़्यादा वर्स्ट पोजीशन होती जा रही है। आज देखो पटड़ियों का क्या हाल है, मतलब वेंडर्स का क्या हाल है। हम ये नहीं कहते कि उनको रोटी नहीं मिलनी चाहिए, रोज़ी नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन सरकार की एक कोई ड्यूटी तो होनी चाहिए कि किस तरह से हम इसको एनवायरनमेंट को सही रखें, किस तरह से एनवायरनमेंट अच्छा होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं। आज कोविड हुआ हमारे यहाँ, आज आप ये देखिए कोविड के बाद सदर बाज़ार को खुलवाने के लिए हमें कितनी एड़ी चोटी का जोर लगवाना पड़ा। सारी मार्केटें खुल गई, सदर बाज़ार का टाइम सबसे बाद में बड़ी मेहनत करके हमने उस चीज़ को खुलवाया। लेकिन जहाँ तक सवाल इस चीज़ का है कि सदर बाज़ार की जो समस्याएं हैं वो सारी समस्याएं सरकारों से रिलेटेड है। सीवर ले लो आप, शौचालय ले लो आप, गंदगी ले लो आप। तो ये सारी चीज़ें मोदी जी ने जब सीट पे आए थे, मोदी जी ने सबसे पहला काम स्वच्छता अभियान का किया था। आज हमें वो जो हमारे यहाँ पर जो ढलान बना हुआ है, कूड़ा घर बना हुआ है पान मंडी के अंदर, उसकी ये पोजीशन है कि वहाँ दुकानदार मतलब बेचारे कैसे काम कर रहे हैं और कैसे वहाँ की सिचुएशन है। तो हम तो ये समझते हैं कि सरकार किस प्रकार से व्यापारी को मतलब इन्वायरमेंट देना चाहती है। आज दिल्ली के अंदर जो सदर बाज़ार की डेवलपमेंट हुई है वो जिस तरीक़ा से मतलब अनऑथराइज्ड वे से, अनऑर्गेनाइज्ड वे से जिस तरह से हुई है, उसका जिम्मेवार कौन है। आज जितने एमएलएस जीत के आते हैं या जितने भी, मैं किसी एक पर्टिकुलर पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, जितने भी लोग जीत के आते हैं, जितने भी ये हमारे काउंसलर जीत के आते हैं, अब तो मेयर भी हमारे जो जयप्रकाश जी हैं वो भी इसी एरिए के रहने वाले हैं, सब कुछ है। इन लोगों को सब कुछ पता है, ये सब कुछ जानते हैं, लेकिन हमें ये नहीं समझ आता कि ड्यूटी किसकी है। अकाउंटेबिलिटी किसी ऑफिसर की अकाउंटेबिलिटी है, किसी राजनेता की अकाउंट। जब तक ये फिक्स नहीं होगा कि ये काम इसके अंडर है और अगर ये काम नहीं होता तो ही विल बी पनिश्ड, या है उसको हम इस चीज़ के लिए पूछ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जब तक नहीं होंगी तो मैं ये चाहता हूँ कि भाई इन चीज़ों के लिए कम से कम सरकार व्यापारी को अच्छी इन्वायरमेंट दे। बिजनेस के लिए दूर दूर से कस्टमर आते हैं, बाहर ऑल ओवर इंडिया से कस्टमर आते हैं, लेकिन इस तरह की दुर्दशा देख के तो हमारा मन अपना ख़राब होता है।
तो ये बहुत ऐसी पोजीशन है कि जिसके अंदर व्यापारी भी लाचार है, जनता भी लाचार है। सिर्फ आज की डेट में क्या है, फल फूल रहे हैं तो हमारे राजनेता फल फूल रहे हैं, यहाँ सरकारी तंत्र फल फूल रहा है। मध्यवर्गीय व्यापारी की जो हालत है, नोटबंदी के बाद क्या हुआ, नोटबंदी के बाद व्यापारी सड़क पे आ गए, उसके बाद जीएसटी आया, आज जीएसटी में इतने कॉम्प्लिकेशंस इन्होंने, तो व्यापारी को तो इनको ये करना चाहिए कि सिंपल तरीके से व्यापारी कौन नहीं चाहता सरकार को टैक्स देना, लेकिन उसके बदले में वो ये तो चाहता है। आज मेरे को 50 साल हो गए इस सदर बाज़ार में, मैं गवर्नमेंट को रेगुलर टैक्स दे रहा हूँ, तो क्या 60 साल की उम्र के बाद, 65 साल की उम्र के बाद सरकारी लोगों को पेंशनें मिलती हैं, सब कुछ मिलती हैं, उनको हर तरह की फैसिलिटी मिलती है, काउंसलों को मिल रही है, एमएलएस को मिल रही है, सबको मिल रही है। जो व्यापारी आज टैक्स दे रहा है, जिसने देश को चलाने की जिम्मेवारी लिए रखी है कंधों पे, उनको 60 साल की उम्र के बाद कोई हेल्थ पैकेज भी नहीं देते। एक तरफ हमें आत्मनिर्भर भारत का सपना दिखाया जा रहा है, बड़ी बड़ी बातें अर्थव्यवस्था को लेकर कही जा रही हैं, लेकिन हम अपने बाजारों में बुनियादी सुविधाओं को लेकर ही प्रशासन के दफ्तरों में चक्कर लगाते रहते हैं। हालत ये है कि प्रशासन को समस्याओं के बारे में ट्वीट करने पर कोई जवाब नहीं मिलता है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं मैं कि हमारी होलसेल एसोसिएशन ने पिछले 2 वर्षों के अंदर 450 से ज़्यादा ट्वीट किए अपनी समस्याओं को लेकर, अपनी छोटी छोटी समस्याओं को लेकर प्रशासन को और ये विभिन्न सरकारों को और मंत्रियों को। पर एक बड़ी निराशाजनक बात है जी, आज तक इसका कोई रिप्लाई नहीं आया। आप देखिए किस स्तर पर हम लोगों की उपेक्षा की जाती है। छोटी छोटी समस्याओं के लिए हम लोगों को दर दर भटकना पड़ता है। आज हमारी गलियां टूटी हुई हैं, कोई परेशानी है, हम एमसीडी के पास जाते हैं, एमसीडी कहती है तो पीडब्ल्यूडी का दिल्ली सरकार का काम है, दिल्ली सरकार पे जाते हैं, वो कहते हैं ये तो एमसीडी का काम है। मतलब हम लोग इधर उधर घूमते रहते हैं। सदर बाजार में 40,000 दुकानें हैं। रोजाना लाखों लोग बाजार में खरीदारी करने आते हैं। उनमें महिलाओं की संख्या अच्छी खासी होती है, लेकिन महिलाओं के लिए शौचालय बाजार में नहीं है। चलिए छोड़िए, आपकी एक लेडीज़ टॉयलेट पूरे सदर बाजार में नहीं है। एक ओपन 2 यूरिनल बना रखे हैं, उन्होंने 2 बना रखे हैं। क्या यहाँ शौचालय नहीं बन सकता है कि अगर कोई लेडीज़ आती हैं? आज 4 जगह हमारे पास आइडेंटिफाइड हैं जहाँ पर हम लोग टॉयलेट्स बना सकते हैं, पर ना तो हम लोग चाह रहे हैं और ना ही सरकार चाह रही है। क्या जरूरत पड़ी सारे काम करने की? हम लिखेंगे तो हमारा आधा घंटा खराब हो जाएगा लिखने में, सरकार तक जाएंगे फिर एक आधा घंटा खराब होगा। उस आधे घंटे में अगर मेरा एक व्यापारी निकल गया, ये सोच हम लोगों की है, हमारे व्यापारियों की सोच है। अगर व्यापारी चाहें कि यहाँ पे टॉयलेट्स अच्छे हों, पुलिस इसकी पार्किंग को ठीक रखे, जो लाके अनऑथराइज पार्किंग लोग कर देते हैं और सड़कें बिल्कुल जाम कर देते हैं, तो क्यों नहीं लोग यहाँ पे आना पसंद करेंगे। आज अगर मैं कोई भी चीज़ बाज़ार से खरीदता हूँ और यहाँ सदर बाज़ार से खरीदता हूँ, तो सदर बाज़ार के अंदर से मुझे 30 से 35% तक माल सस्ता मिलता है एक एज ए कंज्यूमर। पर मैं नहीं आना चाहता क्योंकि यहाँ पे इतने बुरे, ना तो मेरे पास ट्रैफिक, मैं कार नहीं ला सकता क्योंकि यहाँ पार्किंग नहीं है। मैं कार की जगह चलो एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी आता हूँ, तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी यहाँ कोई नहीं है, मुझे पहाड़गंज से भी रिक्शे में बैठ के आना पड़ेगा। मैं यहाँ पर आ गया, आगे मैं क्या करूँगा उसके बाद, क्योंकि यहाँ इतने जाम में से कैसे निकलूँगा। और मान लो मैंने कोई सामान खरीद भी लिया तो मेरे को गारंटी नहीं है कि मैं सकुशल वापसी वहाँ तक पहुँच जाऊँगा। बेतरतीब तरीके से सदर बाजार में हुए अवैध निर्माण ने मुश्किलें पैदा कर दी हैं। ट्रैफिक और पार्किंग की समस्या से देश के दूसरे हिस्सों से व्यापारी यहाँ आने से कतराते हैं। रोजाना हो रही लूटपाट की वारदात से व्यापारी डरे हुए हैं। सदर बाजार के अंदर कोरोना के बाद और भी ज़्यादा क्राइम बढ़ गया है। सदर बाजार का टाइम 10 से 5 का है। 5 बजे के बाद जो भी व्यापारी बैठा होता है उसके साथ उसका 2-3 दिन में कांड हो जाता है। ये कम से कम 10 से 15 मामले हो चुके हैं सदर बाजार के अंदर लॉकडाउन खुलने के बाद, और अभी भी सदर बाजार के अंदर डेली क्राइम बढ़ते जा रहे हैं। कोई भी बाहर का व्यापारी आने को तैयार नहीं है। सदर बाजार के अंदर जेब कतरों की तादाद इतनी है, 15 से 20 लोग ग्रुप में आते हैं और वो लोगों को खाली कर देते हैं। अगर दुकानदार भाई कोई भी बीच में बोलता है तो इसके अंदर क्या है, वो एक बार तो हम लोग उनको पकड़वा देंगे, पुलिस वाले साथ में मिले होते हैं, हफ्ते 10 दिन बाद छूट के आता है, वो हमको धमकी दे के जाते हैं कि कल आप इसी गली से निकलोगे। तो इस चक्कर में कोई भी दुकानदार भाई आप कुछ भी नहीं सहायता कर सकता किसी की भी।
लोग बाग रोते रहते हैं, जेब कट जाती है, उनका कोई भी साथ देने को तैयार नहीं है। और ये दिन पे दिन क्राइम और बढ़ता जा रहा है। आज भी एक बहुत बड़ी कंपनी के 6 कार्टून माल यहाँ से चोरी हुए हैं और सब देखते रह गए कि क्या हुआ है। स्थानीय व्यापारियों का कहना है कि दिल्ली सरकार और दिल्ली नगर निगम सदर बाजार की बदहाली का ठीकरा एक दूसरे के सिर पर फोड़ देते हैं। ऐसे में समस्याएं विकराल रूप धारण करती जा रही हैं। कभी आपने एडमिनिस्ट्रेशन से या यहाँ के जो पॉलिटिशियंस हैं, विधायक हैं, उनसे संपर्क किया है कि इस तरह की प्रतिक्रिया रहती है? देखिए क्या है कि जो अब हमारे सदर बाज़ार में बहुत सारी एसोसिएशंस हैं, तो वो लगातार जो है संपर्क में इनके आती रहती हैं, लगातार सेमिनार्स भी होते रहते हैं, लगातार रिप्रेजेंटेशन भी होते रहते हैं। जैसे पार्किंग, यहाँ ईदगाह बूचड़खाना था, वहाँ पर वो बूचड़खाना हटाया गया और वहाँ पर एक पार्किंग का प्लान था मल्टी स्टोरी, जिसको जो आज तक ज़मीन पे नहीं उतरा। तो जो यहाँ के जितने भी राजनीतिक लोग हैं या यहाँ के जो अधिकारी लोग हैं, वो भी समस्याओं से पूरी तरह से वाकिफ़ हैं, लेकिन क्या कारण है कि क्यों नहीं वो काम करते, ये समझ से परे है। क्या उनके स्वार्थ हैं, क्या उनकी मजबूरियां हैं, क्या उनकी लापरवाही है, क्या कहीं कोई करप्शन है, ये सब मतलब सब इतना घालमेल बना हुआ है कि कहीं कोई इसका सिरा समझ नहीं आ रहा। सदर बाजार की तस्वीर बदलने की मुहिम दिल्ली एनसीआर की सबसे बड़ी होजरी संस्था होलसेल होजरी एसोसिएशन ने चला रखी है। इस संस्था में 500 से अधिक सदस्य जुड़े हुए हैं। संस्था के अध्यक्ष परवीन आनंद, महासचिव राजकुमार गुप्ता, सेक्रेटरी ललित कुमार जैन, जवाहर बागिया, वीके बजाज, राम प्रकाश सांगी और देवेंद्र कुमार जैन सदर बाजार की समस्याओं को प्रमुखता से उठा रहे हैं। WHA का कहना है कि देश की 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का लक्ष्य सदर बाजार होकर गुजरेगा। जरूरत इसकी बुनियादी समस्याओं को हल करने की है, लेकिन हमारे हुक्मरान तो बस नारे लगाकर भूल जाते हैं। तभी तो दुष्यंत कुमार कहते हैं कि दुकानदार तो मेले में लुट गए यारो, तमाशबीन दुकानें लगा के बैठ गए। नरेश वत्स, ब्रॉडकास्ट मंत्रा, दिल्ली।